नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की अब तक की सबसे हिट फनी आंसर शीट सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी पिछली सभी वीडियोस की तरह काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको एग्जाम के दौरान दिए गए ऐसे ऐसे खतरनाक वाले फनी आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देख आप स्टूडेंट को तेजस्वी कहे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसे कहते हैं फुल ऑन तेजस्वी स्टूडेंट, क्योंकि जब एग्जाम में इससे पूछा गया कि आईफिल टावर की हाइट कितनी है, तब इसने उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं लिखा, बल्कि ऐसा जवाब लिखा कि कॉपी चेक करने वाला टीचर भी शॉक रह जाएगा। दरअसल इसने आंसर शीट पर आईफिल टावर बनाया और उसने बगल में एक पेड़ और जिराफ बनाया, जिसके बाद इसने लिख दिया कि आईफिल टावर एक जिराफ से भी ऊंचा है। इसे कहते हैं शरारती बुद्धि वाला। मैथ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 180 और 158 के बीच में कितना अंतर है, और जो भी आंसर है वो कैसे आया। तब एक खुराफाती स्टूडेंट ने इसमें भी अपनी मस्ती दिखा दी और उसने लिख दिया कि इनके बीच 22 का अंतर है और ये आंसर मैथ की वजह से आया। वैसे बात तो 16 आने सही है, क्योंकि हुआ तो मैथ की मदद से ही है, क्योंकि अगर इसे मैथ ना आती होती तब ये इस तरह सही आंसर ना बता पाता। एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन में अपने आंसर को डिफेंड करना था, मतलब कारण बताना था कि आंसर क्यों सही है, मगर स्टूडेंट ने तो आंसर को ऐसा डिफेंड किया कि अब इसे सीधा फौज में भर्ती होने के लिए भेजा जाएगा। दरअसल इसने आंसर पर बड़े आकार में आंसर लिख दिया और उसके बाद आंसर के आगे एक आदमी खड़ा कर दिया जो मशीन गन लेकर खड़ा है। डिफेंड तो किया है, फिर चाहे दिमाग से नहीं हथियारों से किया हो। हर प्रॉब्लम का एक सही सोल्यूशन होता है, और जब एग्जाम में प्रॉब्लम आती है तब हर स्टूडेंट का फर्ज होता है कि वो उस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन दे। हालांकि यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि जब स्टूडेंट से प्रॉब्लम को पूछा गया कि अगर आप प्लेग्राउंड में गिर जाएं और आपके घुटने छिल जाएं तब आप क्या करेंगे, तब इस महान स्टूडेंट ने सॉल्यूशन बॉक्स में सॉल्यूशन नहीं लिखा, बल्कि इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि उठो और प्रॉब्लम के साथ खुद डील करो। अभी तक आपने बहुत सी लीव एप्लीकेशंस देखी होंगी, पर जिस एप्लीकेशन को आप अभी देखने वाले हैं वो सच में आपकी हंसी निकाल देगी। गजब भक्त यार, चाहता तो छुट्टी के लिए झूठ भी बोल सकता था, पर नहीं, झूठ किस लिए जब बजरंगबली साथ है। तो इसने तो एप्लीकेशन में डायरेक्ट लिखा कि महोदय, सविनय निवेदन है कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, इसलिए मुझे भक्ति करने के लिए 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। कमाल है भाई, कैसे कैसे छात्र देखने को मिल जाते हैं आजकल। कोई कुछ भी कह ले, पर ऐसी स्पेलिंग मैंने जीवन में पहली बार देखी है। आप मानो या ना मानो, इन्हें देखकर तो मुझे तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी की याद आ गई। टेस्ट में स्पेलिंग लिखने को आई, पर इस खुराफाती स्टूडेंट ने कहीं नाइट को NITE लिखा है तो वहीं शिकागो को SHIKAGO। यही नहीं, ये नटखट खुराफाती बच्चा यही नहीं रुका, क्योंकि इसने आखिर में अपने व्हाट्सएप टाइपिंग स्किल्स भी दिखा दी। जरा देखो इन MT की स्पेलिंग को व्हाट्सएप वाले इजी वे में MT लिखा है। मान गए इसके सरकाज़म को। देखो यार, ये बात तो पूरी तरह से सच है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बोरिंग भी होती है कि बोरियत के चक्कर में स्टूडेंट्स ऐसे आंसर भी लिखने लग जाएं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बताएं। तब स्टूडेंट ने सारी हदें पार करते हुए आंसर शीट में लिख दिया कि फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन में बस यही अंतर है कि इनमें से एक फरवरी में हुआ था और दूसरा अक्टूबर में। मान गए गुरु। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये अपने जवाब से आंसर शीट चेक करने वाले टीचर को खुश कर पाएगा। असल में इसके मैथ्स एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 8 और 6 के बीच में अंतर फाइंड करो, लेकिन ये स्टूडेंट इतना बड़ा वाला शरारती था कि सही आंसर ना आने पर इसने लिख दिया कि 8 पूरी तरह से करली यानी कि घुमावदार होता है और 6 नहीं होता। अब इसे पक्का पूरी तरह घुमावदार वाला 0 मिलेगा, वो भी बड़ा सा। जब साइंस के एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है तब स्टूडेंट्स डायग्राम आने पर उसे बनाते हैं या नहीं बनाने पर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो डायग्राम के नाम पर जुल्म हो रहा है। देखिए कैसे इस तेजस्वी स्टूडेंट ने साइकिल चलता हुआ एक लड़का बना दिया जिसके ऊपर बादल से बारिश हो रही है। अरे अरे, इसमें गलती क्या है? वाटर भी और साइकिल भी तो है, तो हो गया ना वाटर साइकिल। वैसे ऐसी वाटर साइकिल नहीं बनानी यार। मैथ के सब्जेक्ट में नमूने स्टूडेंट्स की भरमार होती है। लो मिल लो एक और नमूने से। स्टूडेंट को एग्जाम में 4 तरह के ट्रायंगल्स लिखने को बोला गया, पर क्योंकि इसे सिर्फ 3 ही ट्रायंगल्स के नाम आते थे, इसलिए इसने 4th नंबर पर लव ट्रायंगल लिख डाला। वैसे आंसर शीट देखकर मालूम होता है कि जवाब देने वाला ये बच्चा काफी छोटा है। शायद तभी तो इसकी टीचर ने पूछा है कि तुम ये कौन सिखाता है भाई। एग्जाम में आंसर शीट पर लिखा हुआ आंसर या तो गलत होता है या सही, लेकिन जिस आंसर को आप अभी देखने वाले हो वो सही गलत से परे काफी ज्यादा मजाकिया है। जब हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1896 में क्या खत्म हुआ था, तब छात्र ने आंसर में लिख दिया कि 1896 में 1895 खत्म हुआ था। बात तो ऐसे सही है इसने, पर दिक्कत सिर्फ ये है कि इसे हिस्ट्री की बुक के हिसाब से आंसर देना था, ना कि अपने खुराफाती दिमाग से।
इतना ही नहीं, इस छात्र से जब मैथ के एग्जाम में एक्स फाइंड करने को बोला गया, तब इसने क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हुए पहले से दी हुई फिगर में ही एक्स की वैल्यू मार्क कर दी और बड़े स्टाइल में लिख दिया, हियर इट इज। यार कुछ भी कहो, ऐसे आंसर देखकर मजा जरूर आता है। संसार में मैथ के नमूनों की कमी नहीं है और ये तस्वीर इस बात को साबित कर देगी। दरअसल एग्जाम में दिए गए फिगर्स के अंदर उनका नाम लिखना था, लेकिन जब स्टूडेंट से सभी फिगर्स का नाम नहीं बना, तब इसने कप प्लेट वाले फिगर पर वाकई में कप और सॉसर लिख दिया, जबकि इसे लिखना था सिलेंड्रिकल शेप। खैर जो भी हो, पर इसके बाकी आंसर्स तो कम से कम सही थे, जिनके लिए इसकी तारीफ तो बनती है। यूं तो हिस्ट्री लोगों को एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पर जब बात खुराफाती स्टूडेंट्स की आती है, तब वो इस बोरिंग से लगने वाले सब्जेक्ट को भी मजेदार बना देते हैं। अब आप ही देख लीजिए, क्योंकि जब स्टूडेंट से एग्जाम में सवाल पूछा गया कि आजादी की घोषणा पत्र किस जगह साइन किया गया था, तब इसने बहुत ही शानदार जवाब दिया और लिख दिया कि कागज के सबसे नीचे, जो वाकई मजाकिया था। वैसे इसे लिखना तो जगह का नाम था, पर फिर भी ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब। डिटेल आंसर में तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, पर यस और नो में जवाब देने में स्टूडेंट को बस सही जगह मार्क ही तो करना होता है। लेकिन कौन समझाए महाशय, क्योंकि मार्क करना तो दूर, ये उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। ये जनाब तो अपने मन की जा रहे हैं, कभी क्वेश्चन में उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कभी बॉक्स के बाहर मार्क कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बॉक्स में टिक करना है तभी उसके अंदर अलग से यस लिख रहे हैं, जो दिखाता है कि स्टूडेंट भाई साहब अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।